केजरीवाल की चिट्ठी पर गृह मंत्रालय करेगा गौर, मंत्रालय से जुड़े सूत्रों का दावा। बदल सकता है 12 साल पुराना आदेश। 2002 के आदेश के मुताबिक केंद्र की मंजूरी के बगैर दिल्ली विधानसभा में कोई बिल नहीं रखा जा सकता। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को गृह मंत्री शिंदे को लिखी थी चिट्ठी। कहा था 12 साल पुराने नियम पर करें विचार। गृह मंत्रालय के सूत्रों का दावा, केजरीवाल की चिट्ठी पर कानूनी जानकारों की ली जाएगी राय, लेकिन आखिरी फैसला करेंगे गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे। आशुतोष के बयान पर बोले थे सीएम अरविंद केजरीवाल और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया, जुबान पर संयम रखे आप नेता। केंद्र की मंजूरी के बाद ही विधानसभा में बिल पेश करने संबंधी आदेश पर आशुतोष ने बीजेपी, आम आदमी पार्टी का पूर्व सीएम शीला दीक्षित पर भी निशाना। कहा 11 साल तक क्यों बर्दाश्त किया ऐसा आदेश। जन लोकपाल बिल को पास कराने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। कहा भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए बिल पास कराना बेहद जरूरी। कांग्रेस और बीजेपी के जन लोकपाल बिल का विरोध करने पर केजरीवाल का बयान, भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी दोनों पार्टियां अपने ऊपर होने वाली कार्रवाई से घबराई हुई है। जन लोकपाल बिल पास कराने को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद 13 फरवरी को दिल्ली विधानसभा का बुलाया जा सकता है विशेष सत्र। 16 फरवरी को जन लोकपाल बिल पर हो सकती है वोटिंग। केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार ने भी दी बीजेपी पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट। कबूली मोदी से मुलाकात के बाद कहा कोई आतंकवादी नहीं है गुजरात के सीएम। ठाणे के कार्यक्रम में बोल रहे थे शरद पवार। कहा मैं नहीं मानता मोदी को गुनहगार। पवार बोले सियासी नहीं थी मोदी से मुलाकात, लेकिन कुछ लोगों ने निकाला इसका गलत मतलब। दिसंबर में आई थी पवार की मोदी से मुलाकात की खबरें, लेकिन एनसीपी सुप्रीमो ने किया था खंडन। एक अखबार ने किया था खुलासा। दिल्ली में मिले थे पवार और मोदी। पवार और मोदी की मुलाकात पर कांग्रेस को कोई आपत्ति नहीं। राजीव शुक्ला ने कहा इससे यूपीए पर नहीं पड़ने वाला है कोई फर्क। तो मुलाकात करना कुछ गलत नहीं है। मुलाकात तो राजनीति में कहीं भी जो है लोग कहीं शादी ब्याह में फंक्शन में सेंट्रल हॉल मर्जी का लोग मिलते रहे तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। 2 दिनों के ओडिशा दौरे पर है राहुल गांधी। कटक में कांग्रेस उपाध्यक्ष ने की रैली। भुवनेश्वर में राहुल ने किया रोड शो। कटक की रैली में राहुल के राज्य की बीजेडी सरकार पर हमला। कहा केंद्र के भेजे पैसे को बीच में ही खा जाती है नवीन पटनायक सरकार। नरेगा स्कैम हुआ, हमने दिल्ली से आपके लिए नरेगा भेजा और जो पैसा हम भेजते हैं वो चोरी हो जाता है। मिड डे मील हमने बच्चों के लिए भोजन भेजा, भोजन के लिए पैसा भेजा, वो भी गायब हो गया। आज केरल के दौरे पर बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी शाम 6:30 बजे तिरुवनंतपुरम में करेंगे रैली। तिरुवनंतपुरम की रैली में मोदी दिखाएंगे अपनी सियासी ताकत। 5 लाख लोगों के जुटने का दावा। मोदी की रैली के लिए जबरदस्त तैयारी। नमो टी स्टॉल का इंतजाम। मोदी के रंग में रंगा रैली स्थल। कोच्चि में अनुसूचित जाति के कार्यक्रम में मोदी ने की शिरकत। ईसाई धर्म गुरुओं से मुलाकात। केरल से पहले चेन्नई में एक कार्यक्रम में पहुंचे नरेंद्र मोदी। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में दिया व्याख्यान। दिल्ली में नमोकार रैली की शुरुआत। बीजेपी नेता विजय गोयल ने दिखाई हरी झंडी। पूर्वी दिल्ली में मोदी के समर्थन में हुई रैली। दिल्ली के अंदर आज जो इंटेलेक्चुअल्स लोग हैं उन्होंने ये कार रैली एक संदेश देने के लिए आयोजित की है, ताकि पूरी दिल्ली के अंदर ये संदेश जाए कि अब दिल्ली की जनता, युवा वर्ग खास तौर से श्री नरेंद्र मोदी को देश का। नरेंद्र मोदी के समर्थन में उतरे दिल्ली के चार्टर्ड अकाउंटेंट और वकील। पटपड़गंज इलाके से 100 कारों की रैली निकालकर दिखाई एकजुटता। दिल्ली में विकलांग लोगों के लिए रैली का आयोजन। दौड़ में शामिल हुई टीवी और फिल्म से जुड़ी कई हस्तियां। कानपुर की प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी आग। लाखों का माल जलकर खाक। आग लगने की वजह का फिलहाल पता नहीं। नरेंद्र मोदी के हमले का वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने दिया जवाब। कहा मोदी ने फिर किया फर्जी एनकाउंटर।
चिदम्बरम ने मोदी पर लगाए तथ्यों को तोड़ने मरोड़ने का आरोप, कहा 2009 लोकसभा चुनाव में उनके वोटों के द्वारा गिनती नहीं हुई थी। चेन्नई की रैली में शनिवार को मोदी ने चिदम्बरम पर बोला था हमला, वित्त मंत्री को बार बार कहा था रिकाउंट मिनिस्टर। वित्त मंत्री जी, रिकाउंटिंग मिनिस्टर, आप हार्वर्ड से आए हैं, हम हार्ड वर्क से आए हैं। शिवगंगा से चिदम्बरम ने जारी किया बयान, कहा मोदी को छोड़कर सबको पता है तथ्य, रिटर्निंग ऑफिसर ने खारिज कर दी थी हारे हुए उम्मीदवार की अर्जी। कोलकाता में विशाल रैली के साथ वाम दलों ने किया लोकसभा चुनाव का शंखनाद। सीपीएम महासचिव प्रकाश करात ने कहा देश को गैर कांग्रेसी गैर बीजेपी विकल्प की जरूरत। ब्रिगेड परेड ग्राउंड से प्रकाश करात का मोदी पर हमला, कहा मोदी को पीएम बनाना देश में पूंजीवाद और संप्रदायवाद को बढ़ावा देने के बराबर होगा। पूर्व सीएम बुद्धदेव भट्टाचार्य ने ममता बनर्जी को घेरा, कहा पश्चिम बंगाल में कोई कानून व्यवस्था नहीं। मोदी के दोनों हाथ में लड्डू वाले भाषण पर बुद्धदेव का हमला, कहा कोई खाएगा मोदी ममता का लड्डू। लेफ्ट की रैली में उमड़ी भारी भीड़, ब्रिगेड परेड ग्राउंड में पहुंचे करीब 5 लाख लोग। आज शाम पुणे में एमएनएस सुप्रीमो राज ठाकरे की रैली पर हर किसी की नजर। पुणे में टोल टैक्स पर राज कर सकते हैं एमएनएस की नीति का ऐलान, पार्टी कर रही है टोल न चुकाने की वकालत। राज की रैली में हिस्सा लेने के लिए पत्नी शर्मिला ठाकरे सड़क रास्ते से पहुंचे पुणे, रास्ते में टोल नाके पर नहीं चुकाया टैक्स। क्यों देंगे टोल? जब तक गवर्नमेंट हमको बताते नहीं है कि रास्ते अच्छे नहीं है, टोल का पैसा आईआरबी के जेब में जा रहा है, तो हम क्यों टोल दें? वो पैसा गवर्नमेंट की किटी में जाना चाहिए, जहाँ से पूरे महाराष्ट्र में अच्छे रोड हो, तो हमको टोल देने में कोई दिक्कत नहीं है। शर्मिला ठाकरे के अलावा किसी भी एमएनएस कार्यकर्ता ने नहीं चुकाया टोल टैक्स, नाके पर बेधड़क निकाला पार्टी का काफिला। सिविल डायरेक्टर रंजीत सिन्हा के बयान पर गरमाई सियासत, कांग्रेस ने झाड़ा पल्ला, बीजेपी पर साधा निशाना। रंजीत सिन्हा के बयान के बाद बीजेपी का हमला, निर्मला सीतारमण बोली दुरुपयोग करने में माहिर है कांग्रेस। इशरत जहां एनकाउंटर मामले में रंजीत सिन्हा का बयान, बोले पूरी निष्पक्षता से की है जांच, किसी पार्टी को खुश करने की नहीं की है कोशिश। रंजीत सिन्हा के बयान पर जेडीयू ने कहा तुरंत इस्तीफा दे सीबीआई निदेशक। रंजीत सिन्हा ने आज तक को दी सफाई, बोले इशरत जहां मामले में पूरी सत्यता के साथ की जांच। दिल्ली में मुनिरका रेप कांड में नया खुलासा, सीसीटीवी तस्वीर में कैद हुई रेप पीड़ित की तस्वीर। सीसीटीवी में तस्वीरों में दिख रही है रेप पीड़ित, बलात्कार के बाद की बताई जा रही फुटेज। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर नॉर्थ ईस्ट के लोगों का पुलिस और प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, छात्रों ने सिर पर बांधी काली पट्टी। प्रदर्शनकारियों का आरोप, घटना के बाद पुलिस मामला तक दर्ज करने में कर रही आनाकानी। प्रदर्शन कर रहे लोगों का जवाब, जब तक नहीं मिलता है इंसाफ तब तक दिल्ली में विरोध प्रदर्शन रहेगा जारी। पटना हाईकोर्ट ने निचली अदालतों के 3 जजों को किया बर्खास्त, नेपाल के विराटनगर में एक होटल में लड़कियों के साथ संदिग्ध अवस्था में पकड़े जाने का मामला। नेपाल के एक अखबार ने किया था खुलासा, मामले पर गृह मंत्रालय ने लिया था संज्ञान। बिहार के बोध गया में 2 युवतियों की हत्या से सनसनी, रात के वक्त घर में घुसकर अपराधियों ने की हत्या। सगी बहनें थी दोनों लड़कियां, बदमाशों ने पहले परिवार वालों को जमकर पीटा, फिर दोनों बहनों से किया बलात्कार। परिवार वाले इलाज के लिए पटना के अस्पताल में भर्ती, पुलिस कर रही मामले की छानबीन। पूर्वी दिल्ली के शकरपुर इलाके में सनसनीखेज वारदात, 25 साल की शादीशुदा महिला पर तेजाब फेंका। अपने पिता के घर पर थी महिला, एक अज्ञात शख्स ने बजाई घंटी, दरवाजा खोलने पर फेंका तेजाब। पुलिस को महिला के पति पर शक, वारदात के बाद से है फरार, 1 साल पहले हुई थी शादी।
दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष बरखा सिंह का बयान, कहा लोगों को बदलनी होगी अपनी सोच। ग्रास रूट से जहाँ से ये बीमारियाँ, ये चीज़ें शुरू होती हैं, वहाँ पे हमको अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी, घर घर जाना पड़ेगा और अपने अपने घरों से शुरुआत। यूपी के सीतापुर में भीड़ ने की 2 महिलाओं की पिटाई, पुलिस की गिरफ्त में थी दोनों महिलाएं। दोनों महिलाओं पर लोगों को लूटने का आरोप। ऑकलैंड टेस्ट में टीम इंडिया की हार, 40 रन से हारा भारत। 366 रन पर धोनी की सेना हो गई ऑल आउट। जीत के लिए टीम इंडिया को चाहिए थे 407 रन। आखिर वक्त तक मैच में बना रहा रोमांच। 2 टेस्ट मैच की सीरीज में भारत 0-1 से पीछे। 14 फरवरी से वेलिंगटन में है दूसरा और आखिरी टेस्ट। न्यूजीलैंड को सीरीज में मिली अपराज्य बढ़त, लेकिन सवालों के घेरे में मेजबान की जीत। अंपायरों के 2 फैसले पर विवाद। आजी के रहाणा को दिया गया LBW आउट, जबकि पैड पर टकराने से पहले गेंद लगी थी बल्ले से। उस वक्त लय में खेल रहे थे रहाणे। कप्तान धोनी के आउट होने पर भी विवाद। बॉलिंग करते गेंदबाज वेगनर के पैर पर साइड क्रीज से सटने का सवाल। आखिरकार थर्ड अंपायर ने दिया आउट। मैच के फैसले से कप्तान धोनी निराश, लेकिन कहा टीम ने जीत हासिल करने के लिए अच्छी कोशिश की। How they bowled really brought us back into the game, and gave us something we could have said, yes, this is a big target, but still we can look to chase it down. शिखर धवन की शतक से बंधी थी जीत की आस, लेकिन 115 रन की पारी खेलकर आउट हुए टीम इंडिया के गब्बर। उस वक्त टीम का स्कोर था 248 रन। खेल के चौथे दिन भारत को शुरुआत में ही लगा झटका। पुजारा 23 रन बनाकर लौटे पवेलियन। शतक की ओर बढ़ रहे विराट कोहली भी 67 के स्कोर पर खराब शॉट खेलकर हुए आउट। न्यूजीलैंड के कप्तान ब्रेडन मुकम्मल बने मैन ऑफ द मैच। पहले पारी में बनाए थे 224 रन। मैच में वेगनर ने झटके कुल 8 विकेट।